हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स जो इंडियन डेलिया फ्लावर है इस पे मैं बात करूँगा। इसकी तमाम मैं केयर टिप्स बताऊँगा। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स है। तो इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात बताऊँगा कि इसको आपने कैसे तैयार करना, आया ये कटिंग से ग्रो होता है, सीड से ग्रो होता है, कहाँ पे ग्रो होता है, कौन सा इसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और कटिंग इसकी अगर करनी है तो वो कैसे करनी है, तमाम तरीक़ाकार बताऊँ। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखें, इंडियन डेलियस जो फ्लावर है ये इंडिया का ही फ्लावर है और इंडिया से ही आया है। पाकिस्तान में जो है ये जो है वो मरी के अंदर जो है वो इसको तैयार किया जाता है। और ये मैं बताऊंगा आगे चल के कि मरी में ही क्यों तैयार किया जाता है। तो इंडियन डेलिया जो वैरायटी है ये इंडियन वैरायटी है, इंडिया का ही फ्लावर है। पाकिस्तान में इसके मखसूस कलर्स होते हैं, 10 से 12 कलर्स पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कलर इसके ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इसकी वैरायटी जो है वो ज़्यादा होती है। इंडिया का ही फ्लावर है, इसलिए इसको इंडियन डेलिया फ्लावर कहा जाता है। रेड एंड वाइट जो है ना इसका प्रोमिनेंट कलर होता है और बहुत ज़्यादा यही चलता है। तो अच्छा, इसके कद, इसका हाइट जो है ना इसकी बड़ी होती है। इसको 10 से 12 इंच के गमले में मिल जाता है आपको। इसको सपोर्ट देना पड़ती है स्टिक की, क्योंकि इसकी हाइट बड़ी होती है, इस पे फूल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसको जब भी आप घर में लाइएगा, क्योंकि इसका स्टेम इतना नहीं होता, तो वो इसको सपोर्ट करना पड़ती है इसको। जैसे मैंने कहा कि ये नर्सरी वाले जो है ना वो मरी से लाते हैं। ये लाहौर में या पाकिस्तान मरी में ये ग्रो होता है, वहाँ कंडीशंस अच्छी होती हैं। तो ये जितने भी नर्सरी वाले हैं ये वहाँ मरी से लाते हैं और फिर ये नर्सरी में आके सेल करते हैं। इसकी बीज नहीं लगते, इसकी सीडलिंग नहीं होती, इसको कटिंग से लगाते हैं। ये देखें, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ऊपर से कॉम्प्ले उतार के जो है वो काट के आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि ये जो लाहौर में है या मरी में ये ग्रो होता है। इसकी कटिंग जो है वो जनवरी से लेके मार्च तक लगती है और सर्दियों के मौसम का ये फूल है। सर्दियों के मौसम में ही ये चलता है, लेकिन इसकी जो कटिंग होती है वो जनवरी से मार्च तक लगाई जाती है। और ये कटिंग जो है वो क्योंकि सर्दियों के ठंड के नमी वाले मौसम में ये नहीं होता, तो ये जो है नर्सरी वाले जो हैं वो गर्मियों के मौसम में यहाँ से ये शिफ्ट कर देते हैं मरी में। तो वहीं पे इसकी कटिंग तैयार होती है। और क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में नमी बढ़ जाती है तो ये नमी में ग्रो नहीं होता, तो वहीं से ये तैयार होके जो है ना वो आता है। तो इसका एक और वैरायटी होती है जिसको हम देसी डेलिया कहते हैं, उसकी सीडलिंग जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल कटिंग का जो तो मैंने तरीका बता दिया कि ये आप मत कीजिए, यहाँ पे कॉम्प्ले वगैरह लगती हैं, वो मरी के अलावा ये ग्रो नहीं हो सकता। दूसरा ये इसकी केयर टिप्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने बता रहा था कि इसकी जो खाद है, इसको अपने गोबर वाली खाद इसको पसंद होती है। ये जितने भी फ्लावर्स वाले फूल होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं, उनको डीएपी खाद आप देनी चाहिए। ठीक है। वैसे इसको देने का तरीका तो यही है कि जब आप इसको लगाते हैं आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर इसको अगर आप देना चाहते हैं तो इसको डीएपी खाद और गोबर वाली खाद आप इसको जो है ना वो पसंद होती है। ज़्यादा देंगे तो इसकी ग्रोथ, इसकी जो लंबाई है उसमें जो है वो इजाफा होता है। लेकिन अगर फ्लावरिंग पे ना रहो, अगर इस पे फूल जो हैं वो ना लग रहे हो, तो फिर आप इसको पानी देना बंद कर दीजिए और बिल्कुल आप इसकी जगह वो भी चेंज कर दें। आप जो नमी वाली जगह उसको चेंज करके आप किसी खुश्क जगह पर जो है वो रख सकते हैं। ये बिल्कुल सनलाइट के अंदर इसको आपने रखना है, बिल्कुल फुल सनलाइट के अंदर जो है ना वो ग्रो होता है। खाद का मैंने आपको जैसे बता दिया कि डीएपी फर्टिलाइज़र दें, साथ एनपीके दे सकते हैं, गोबर वाली खाद भी आप दे सकते हैं। तो स्प्रे वगैरह भी करते रहें आप। नर्सरी के अंदर स्प्रे वगैरह होता है, और जैसे सर्दियों में अगर बहुत कोहरा पड़ता है तो फिर वैसे ये सब जो नर्सरी वाले हैं ये तो फिर इसको जो पॉली हाउस होता है, ऊपर छापर वगैरह होते हैं, उसके नीचे रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाना, कोहरे से भी बचाना। तो ये आजकल नर्सरी पे अवेलेबल होगा। ये 300 से लेके 500 तक का एक 12 इंच का गमला मिल जाता है। आप नर्सरी से जाके ख़रीद सकते हैं। इसकी कोई पनीरी नहीं होती। इसके जो फूल होते हैं उनमें सीड्स भी नहीं बनते और ना ये सीड से ग्रो होता है, ये बिल्कुल कटिंग से ग्रो होता है। तरीका मैंने आपको बता दिया
कटिंग आप पाकिस्तान में जो मरी के अलावा आप कहीं ग्रो नहीं कर सकते। तो आप सिंपली नर्सरी पे जाइए, अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये अवेलेबल होगा, ख़रीदिए और घर पर लगाइए। यही था इस प्लांट के बारे में केयर टिप्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।